डार्क वेब पर अल्फा बे नामी डार्क वेब साइट लॉन्च हुई। इसे लॉन्च करने वाले शख्स की किसी को कोई पहचान नहीं थी और ना ही इसकी कोई लोकेशन थी। वो अपने आप की पहचान अल्फा 02 के नाम से करवाता था। शुरुआत में अल्फा बे पर सिर्फ चोरीशुदा क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दिखती थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद यहाँ दूसरी चीजों की भी सेल परचेज शुरू हो गई, जैसा कि मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स। कुछ चीजों की अल्फा बे पर इजाजत नहीं थी, जैसा कि चाइल्ड अब्यूज और चोरी किए गए रशियन बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन। लेकिन इसकी क्या वजह थी? शायद अल्फा 02 रशियन अदारों से पंगा नहीं लेना चाहता था, या शायद वो अमेरिकी एजेंसीज को दिखाना चाहता था कि मैं रशिया में बैठा हूँ और मुझ तक पहुंचना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऑफ कोर्स वहाँ यूएसए का होल्ड नहीं था और इस चालाकी ने काम कर दिखाया। अल्फा बे सिर्फ एक साल में 2 लाख से ज्यादा कस्टमर हासिल कर चुका था और इस प्लेटफार्म पर 40,000 सेलर्स अपना काला धंधा पूरे एतमाद से चला रहे थे। 2017 तक अल्फा बे पर 3 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट की लिस्ट बन चुकी थी और रोजाना की सेल तकरीबन 5 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर थी। अल्फा 02 जिसे कोई नहीं जानता था, वो इन सेल से महीना 6 लाख डॉलर बचत कमाने लगा और बहुत जल्द इस अंधेरी दुनिया का बादशाह बन गया। अल्फा बे डार्क वेब की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस बन चुकी थी, जिसने डीलर्स और कस्टमर के बीच अपना एतमाद बना लिया था। इस सब के बीच दुनिया भर की एजेंसीज अल्फा 02 की असल पहचान जानने की कोशिशों में लगी हुई थी, लेकिन वो इस काम में नाकाम साबित हो रही थी। अमेरिकी एजेंसियां हर कीमत पर अल्फा बे को बंद करना चाहती थी। मसला सिर्फ प्लेटफॉर्म बैन करना नहीं था, उन्हें तलाश थी इस मास्टरमाइंड की जिसे दुनिया अल्फा 02 के नाम से जानती थी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। किसी आम वेबसाइट की सर्वर लोकेशन मालूम करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन डार्क वेब ऐसी दुनिया जिसका एक्सेस सिर्फ टोर ब्राउजर से होता है, ऐसा ब्राउजर जो वेबसाइट की असल लोकेशन को सैकड़ों सर्वर के पीछे छुपा देता है। यही वजह थी कि FBI, DEA और यूरोपूल के लिए अल्फा बे तक पहुंचना नामुमकिन में से था। इसीलिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना।